हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं राम कुमार महतो और NISM MP and IRDA certified investment advisor, and as I am also an technical analyst. Just I want to say, I want to request, please like and share my videos. If you understand it is useful for you and your friends, and also do not forget to press the bell icon and like my YouTube channel, so that you'll get all my videos and knowledge useful content regarding financial products time to time, which may be very useful and profitable for you in your future, if wherever you are investing through me or through anywhere else. जैसा कि मैंने अपना अभी पहले हमने बताया था आपको कि आज जो मेरा डिस्कशन है, जो मेरा टॉपिक है, वो है फ्रीडम एसआईपी। फ्रीडम एसआईपी का मतलब ये होता है कि आपको अपने लाइफ में एक फ्रीडमशिप मिले फाइनेंस के लिए, या अपने जो एक्सपेंसेस के लिए आपको परेशानी या अर्निंग के लिए ढूंढना ना पड़े कि हमारा इनकम क्या होगा। क्योंकि नॉर्मली आप देखते होंगे कि जो एक आपने भले ही सेविंग बंद कर दिया हो, अर्निंग बंद कर दिया हो, लेकिन एक इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन हमेशा चलता ही रहता है। चाहे आप इनकम भले ही बंद कर दिया हो, आपका इनकम भले ही बंद हो गया, आपका रेट ऑफ अर्निंग बिल्कुल क्लोज हो, लेकिन इन्फ्लेशन कभी क्लोज नहीं होता है। जैसे जैसे हमारा देश, हमारा कंट्री विकास करेगा, इकोनॉमी ग्रो करेगा, हमारा जो है इन्फ्लेशन तो कंटिन्यू ही रहेगा। ठीक है, तो आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं फ्रीडमशिप के बारे में। फ्रीडमशिप में क्या होता है कि आप एक सर्टेन पीरियड के लिए अपने पैसा को एसआईपी के थ्रू मार्केट में डालते हैं, और जब वो पीरियड कंप्लीट हो जाता है, उसी पैसे को आप फिर SWP के थ्रू, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू आप लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो प्लान है अभी हमारे पास 8 साल से लेकर के 30 साल तक के लिए अवेलेबल है, जिसमें अगर आप मान लिया जाए आपने 10,000 से एसआईपी शुरू किया है, ठीक, और 8 साल के लिए आप एसआईपी डाल रहे हैं, तो 8 साल में आपका जो रिटर्न बनेगा और आपको 10,000 रुपीज पर मंथ आप उसमें ले सकते हैं। यानी 10,000 का एसआईपी आपने किया 8 साल के लिए, तो आपको 10,000 रुपया पर मंथ का इनकम शुरू हो जाएगा, और ये जो इनकम रहेगा आपके लाइफ लॉन्ग रहेगा। इवन आप इसको 2099 तक भी चला सकते हैं या उसके बाद भी चला सकते हैं। यानी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब क्लोज करें या कब इसके पैसे को आप पूरा निकाल लें। ठीक है, जो प्लान मैं बताने जा रहा हूं, इसमें अभी तो 8 साल में आपको वन टाइम दिख रहा है, लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें कई सारे बैंक ने गारंटी भी दिया हुआ है, लाइक ICICI बैंक, HDFC बैंक, SBI एंड आदित्य बिरला ने। लेकिन इसमें एक और चीज जो लोगों को दिखता नहीं है, इसमें जो कैलकुलेशन है, जो रिटर्न का जो कैलकुलेशन है, ऑलमोस्ट 50% के ऊपर है। यानी जो आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है वो 50% एक्यूमुलेट हो रहा है बैक एंड में। जब आप इस प्लान को बंद करते हैं तो एक ह्यूज अमाउंट आपको साथ में मिल जाता है, या वो ह्यूज अमाउंट जो पीछे एक्यूमुलेट हुआ है वो ग्रो करता रहता है कंपाउंडिंग के साथ। तो मैंने आपको बताया कि जब आप 8 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वन टाइम मिलता है। वही अमाउंट अगर आप 10 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो ये जो आपका रिटर्न हो जाता है ना, वो करीब 15,000 हो जाता है, यानी 1.5 गुना हो जाता है। और अगर ये आप इन्वेस्टमेंट यानी एसआईपी कंटिन्यू रखते हैं 12 साल के लिए, तो आपका जो रिटर्न है वो 20,000 रुपया पर मंथ होता है, यानी 2 टाइम्स। यानी अगर आपने 10,000 रुपया पर मंथ जमा किया तो आपका 20,000 रुपया पर मंथ रिटर्न आना शुरू हो जाएगा, और साथ ही साथ एक ह्यूज अमाउंट जमा होता रहेगा आपके बैकएंड में, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट क्रिएट करता है। उसका कैलकुलेशन भी आपको हम दिखाएंगे जब आप हमसे पर्सनली मिलते हैं, तो हम इस चीज पे डिस्कस करेंगे फर्दर। होता क्या है कि नॉर्मली मैं 12 साल वाले प्लान पे इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी इस टाइप के प्लान को लेके आता है कि हम आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया तो आपको 1 लाख रुपया पर मंथ मिलता रहेगा। लेकिन यहां पे क्या है, अगर उस प्लान से कंपेयर करें तो अगर आप 1 लाख रुपया पर मंथ जमा करते हैं इस प्लान में, तो आपको 2 लाख रुपया यानी 2 टाइम्स 10,000 पे 20,000
यानी यहां पे 1 लाख पे 2 लाख, यानी 2 लाख रुपया पर मंथ आपको मिलेगा। 2 लाख रुपया पर मंथ। आप इस चीज को इजीली समझ सकते हैं कि आपको 12 साल के बाद आपका जो रिटर्निंग है वो डबल हो जाता है। और यही चीज अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं और कंटिन्यू करते करते अगर आप मान लीजिए 20 ईयर्स तक का आपने प्लान ले लिया और 20 ईयर्स में या तो आप 10,000 रुपया जमा कर रहे हैं पर मंथ या 1 लाख रुपया जमा कर, डिपेंड्स आप करता है कि आप कितना सेविंग कर रहे हैं और सेविंग में से कितना पैसा का आप फ्रीडमशिप ले रहे हैं। तो उसमें अगर आपने 10,000 रुपया जमा किया तो आपका जो रिटर्न होता है वो 5 टाइम्स होता है, यानी 50,000 रुपीज पर मंथ आपका उस समय एज ए पेंशन हो जाएगा, जिसको हम फ्रीडमशिप बोलते हैं। एज ए पेंशन आपका 50,000 हो जाएगा। अगर आपने 1 लाख रुपया जमा किया तो आपका जो पेंशन हो जाएगा दैट विल बी अराउंड 5 लाख रुपीज। ये जो प्लान है जो अर्ली एज में जिन्होंने शुरू किया, बहुत सारे ऐसे नवयुवक हैं जो 20 से 25 साल में अपना जॉब शुरू करता है। अगर उन्होंने इस प्लान को अपने अर्ली एज में इनिशिएट कर दिया, जो 20 से 30 साल के एज में फॉल करते हैं, और अगर उन्होंने इस चीज को 30 साल का प्लान ले लिया, 30 इयर्स का प्लान ले लिया, 30 इयर्स में क्या होता है कि यही चीज जो आपने आज 10,000 रुपया जमा किया, तो आफ्टर 30 इयर्स यानी वो जो 30 साल के जो इंडिविजुअल है वो अपने 60 साल की उम्र में जो रिटर्न आएगा 1,20,000 रुपया पर मंथ। यानी अगर वो आज 1 लाख रुपया जमा करता है तो जब वो 30 साल की उम्र में 1 लाख जमा करता है तो जब वो 60 साल के होंगे तो उनका जो रिटर्न होगा वो करीब 12 लाख रुपया पर मंथ हो जाएगा। यानी अगर आप 12 लाख रुपया पर मंथ तो हुआ भी, साथ ही साथ एक ह्यूज अमाउंट एक्यूमुलेट होता रहता है जो कम से कम 50 CR से भी बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर आपने टाइमली इस प्लान को अर्ली एज में एक्सपर्ट के अंडर ऑब्जर्वेशन में अगर इनिशिएट किया तो वो आपको सिर्फ हैंड होल्ड ही नहीं करते हैं, आपको सही प्लान भी देते हैं, आपको टाइमली एजुकेट भी करते हैं और आपको इस इन्वेस्टमेंट की जो सही हैबिट है उसको भी कंट्रोल करके रखते हैं, सो दैट कि आप अपना डिसिप्लिन मेंटेन करके रखें, आपका इन्वेस्टमेंट मेंटेन करके रखें। क्योंकि बीच में मैंने देखा है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर हमारे साथ होते हैं कि जो उनकी छोटी मोटी भी अगर हमें परेशानी हो तो अपने SIP की जो सिप जो कट रहा है उनको वो डिस्टर्ब कर देता है, तोड़ देता है। फिर हम उनसे डिस्कस करते हैं, पर्सनली बात करते हैं उनको, फिर उनकी जो इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन दिखाते हैं वहाँ जहाँ से वो पैसा इजिली यूज कर सकता था, बट वो मुझे SIP तोड़ने के लिए, म्यूचुअल फंड ब्रेकआउट करने के लिए हमें बताते हैं। तो फिर उनको जब सही गाइड मिलता है, सही जानकारी मिलती है उनके अपने पैसे के बारे में, तो बहुत सारे ऐसे चांसेस होता है कि वो SIP को डिस्टर्ब नहीं करता है। तो ये हैंड होल्डिंग जो अपॉर्चुनिटी आपको एक इंडिविजुअल जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है वही आपको देंगे, रोबोटिक एप्स बिल्कुल नहीं देता है। रोबोटिक्स ऐप पे आपका खुद का कंट्रोल होता है, कोई आपको गाइडलाइंस देने वाला नहीं होता है। मोस्टली जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जो भी इंडिविजुअल एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के थ्रू इन्वेस्ट करता है, डेफिनेटली उनका जो इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है 10 to 15% हायर रिटर्न आता है, एवरेज हायर रिटर्न आता है, एवरेज अगर देखा जाए तो, बजाय कि आपका खुद का एक्सपेरिमेंट या एक डायरेक्ट प्लान होता है उसके थ्रू आप लेते हैं उसमें, और रेगुलर प्लान में कम से कम हमने जो देखा है 10 to 15% एवरेज रिटर्न ज्यादा आता है पर एनम का। ठीक है, आपको नीचे डाउन लाइन में हमारे वेबसाइट का भी नाम लिखा होगा, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का भी नाम लिखा होगा, मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी डाला हुआ है। आप इंडिया में कहीं भी हैं आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो वेबसाइट पे ऑनलाइन KYC का भी प्रोसेस है और ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट का भी प्रोसेस है, जहां पे आप अपना ऑनलाइन इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक भी कर सकते हैं पूरे फैमिली के लिए। और पूरे जो इंडिया में अवेलेबल है AMC के लिए सिर्फ एक लॉगिन ID एवं पासवर्ड चाहिए। इवन आज के डेट में तो लॉगिन ID पासवर्ड की जरूरत नहीं, आपका एक पिन होगा जिस पिन के थ्रू आप सारे इन्वेस्टमेंट को ट्रैक कर सकते हैं, पूरे पोर्टफोलियो को आप ट्रैक कर सकते हैं और ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, डेफिनेटली आप हमसे कनेक्ट करिए। आप अगर खुद भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भी आप हमसे कनेक्ट करिए, मुझे बहुत खुशी होगी आपको हेल्प एंड सही गाइड करने में। थैंक यू।